प्रिय छात्रों, इस वीडियो में हम आपसे आयनों की त्रिज्या के अनुपात तथा उसकी समन्वय संख्या के विषय में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, क्या है आपका आयनिक रेडियस एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक त्रिज्या अनुपात, आयनिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस रेशियो एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। आयनिक त्रिज्या अनुपात तथा समन्वय संख्या। इसके विषय में, अर्थात ये जो समन्वय संख्या होती है ये आयनिक त्रिज्या के ऊपर निर्भर करती है। तो त्रिज्या का जो अनुपात होता है अनुपात, जिसे हम रेडियस रेशियो कहते हैं, रेडियस रेशियो ये बराबर होता है रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयंस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ नेगेटिव आयंस। अर्थात आप इसे कह सकते हैं, और सी ये हो गया आपका रेडियस रेशियो। अब आप जानते हैं कि प्रायः जो ऋण आयन होते हैं उनका आकार, उनकी त्रिज्या धन आयन से बड़ी होती है। तो इसके लिए हम आपको एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल से त्रिज्या, समन्वय संख्या और धन आयन की स्थिति और एक एक एग्जाम्पल्स हम इसमें लिखते चले जाएंगे। तो आपका रेडियस रेशियो और दूसरा है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर और तीसरा है आपका स्टेटस ऑफ पॉजिटिव आयन, और इसमें आपको हमने एक एग्जाम्पल लिया। इसके ऊपर हम यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में भी, त्रिज्या अनुपात समन्वय संख्या और धन आयन की स्थिति और उदाहरण। तो आपको अब बताते हैं कि यदि त्रिज्या 0.155 से लेकर के 0.225, 0.155 से लेकर के 0.225 तक अगर होती है तो वह जो है ट्राइगोनल प्लेनर वायर्स पर पाया जाता है।
ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल प्लेनर का इसकी जो समन्वय संख्या होगी वो होती है 3 और धनायन की स्थिति कहाँ होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती है। ट्राइगोनल प्लेनर वाइड्स या छिद्र या रिक्ति पर पाया जाता है धनायन। ये भी आपको बता दें कि ये जो ट्राइगोनल मतलब ये होता है, यह एक प्लेन में होते हैं। ट्राइगोनल वाइड्स जो होते हैं एक ही प्लेन में होते हैं। हमने आपको पिछले उसमें बताया भी है कि ये 3 जो है एक प्लेन में होते हैं, एक अबव द, एक या बिलो द प्लेन होता है। इसको जो है अब आपको रेडियस रेशियो पता हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो गया, और ये इसको हम हिंदी में भी लिख देते हैं तलीय त्रिकोणीय, तलीय त्रिकोणीय छिद्र। और इसका एक एग्जाम्पल जो है B2O3 इसका उदाहरण है। अब आपका दूसरी जो त्रिज्या है 0.225 से लेकर के 414 तक, 0.225 से लेकर के 0.414 तक अगर त्रिज्या है तो उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है 4 होता है समन्वय संख्या, और उनकी स्थिति जो होती है वो होती है टेट्राहेड्रल, या कह सकते हैं आप चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल वाइड्स या चतुष्फलकीय छिद्र। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल है ZnS। अब इस प्रकार से तीसरे प्रकार का जो त्रिज्या है 0.414 से लेकर 0.732 तक अगर है तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 होगा, और ये होगा ऑक्टाहेड्रल। या कह सकते हैं आप अष्टफलकीय छिद्र। और इसका जो है NaCl संरचना जो है इसकी एक एग्जाम्पल है। अब आपको 0.732 से लेकर के 1 तक जिनकी आयनिक रेशियो है उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 8 होती है, और इनका जो धनायनों की स्थिति होती है ये BCC या कह सकते हैं आप काय केंद्रित बॉडी सेंटर्ड या काय केंद्रित होती है। और इसका एग्जाम्पल होता है आपका CSCl, इसका एग्जाम्पल है CSCl। तो इस प्रकार से हमने आपको रेडियस रेशियो, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर और उनके एक एक एग्जाम्पल्स और धन आयनों की स्थिति। यहाँ एक चीज हम आपको और बता देना चाहते हैं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल जालक में जो धन आयन होते हैं वो हमेशा, यहाँ पर आपको हम लिख के बता देते हैं, धन आयन वाइड्स या रिक्ति पर पाए जाते हैं तथा ऋण आयन जालक बिंदुओं पर पाए जाते हैं, बिंदु पर पाए जाते हैं। तो आयनिक क्रिस्टल के लिए है ये, केवल इसके लिए है
आयनिक क्रिस्टल के लिए है। आयनिक क्रिस्टल में धन आयन वॉइड्स पर पाए जाते हैं और ऋण आयन जालक के बिंदुओं पर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया। अब हम आपको आयनिक ठोसों में आयनों की क्रिस्टल समन्वय संख्या के आधार पर इसके कुछ हम एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे, जैसे CaCl सीजियम क्लोराइड और NaCl जिसे हम रॉक साल्ट संरचना भी कहते हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस दोनों को आपको बताएंगे। NaCl की संरचना क्या होती है और CaCl की संरचना होती है। आप देख रहे हैं जिनमें जो है रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर के 0.732 तक होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है ये NaCl में। तो NaCl में आप जान, और इसमें NaCl में सोडियम और क्लोराइड दोनों की जो समन्वय संख्या होती है वो 6 होती है। इसी प्रकार से CaCl में BCC संरचना होती है और इसकी जो रेडियस रेशियो है 0.732 से लेके 1 तक होती है। अब इसमें आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। तो इन दोनों की संरचना के मतलब बना करके हम आपको उसमें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। थैंक यू।